जानते हो जितना भी आता है, जितना भी समझे हो, मैम नहीं कहना, अभी तुम सर हो, मैं स्टूडेंट हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं फोन से। कौन से? बड़ा बनाओ, ये बोर्ड है, कॉपी थोड़ी है। बड़ा बड़ा कौन बनाओ, हाँ, ताकि दिखाई दे। कोई भी बिल्कुल बात नहीं करेगा, सामने देखना ये क्या समझा रहा है। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, जो इसका एक कर्व सरफेस अंदर का जो सरफेस होता है ना, वो सरफेस एरिया जो अंदर का इसका स्पेस होता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। नेम क्या है तुम्हारा? हाँ, सूरज। चलो, जो इसका अंदर का एरिया होता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। और अगर वो मुझे गुनगुन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बता दिया मैंने। यहाँ सुन लो, अभी तुम्हारी बारी भी आएगी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। और जब इसका बेस भी हम लेंगे तो उसे कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम और सरफेस एरिया एक साथ कैसे बता रहे हो? पहले एक चीज़ बताओ। जो इसका जो अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। और ये जो इसका अंदर कोन कर्व एरिया होता है उसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और इसके अगर तुम पहले पढ़ा किधर रहे हो? क्लास की साइड देखोगे कि नहीं? हैं? बोर्ड की साइड ही रहोगे? बच्चों को इंटरेक्ट कैसे करोगे? समझा रहे हो ना, तुम हमको ही समझा रहे हो ना, तो कैसे समझाओगे? इधर भी तो देखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, और जब इसके कर्व जो कर्व्ड एरिया होता है और उसका बेस होता है, उन दोनों को मिला देंगे तो वो बनेगा टोटल सरफेस एरिया। कितने मार्क्स थे तुम्हारे अभी एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली में, सॉरी PT2 में? 20। कितने में से? 40 में। बस इतना ही आता है इस चैप्टर के बारे में? मैंने कब से बता दिया था बेटा? ये कब से बताया था मैंने? छुट्टियों से पहले बता दिया था ना ये स्टार्ट होगा। वैसे ही तुमने क्या तैयारी की 10 दिन में? और मैंने चैप्टर भी बता दिया था कि सबसे पहले इस चैप्टर का होगा, बताया था कि नहीं? तो क्या तैयारी है तुम्हारी? तुम सिर्फ पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम में सिर्फ कौन के बारे में बताओगे? तुम चलो साइड में खड़े हो जाओ। तुम नाम बताओ पहले अपना। इस साइड खड़े हो बेटा, नाम बताओ। कौन सा हैंड यूज़ करते हो? राइट यूज़ करते हो ना? हाँ, नाम फारस। चलो, अब तुम्हें ये सोचना है कि मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास को, तो मुझे कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या बताना है। सबसे पहले सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है सरफेस एरिया कहेंगे। और इसमें 6 साइड होती है और ये स्क्वायर से बना है, तो स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर। तो इसमें 6 साइड है तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये है क्या? पहले ये नहीं बताओगे? व्हाट इज दिस? ये क्या फिगर है? ये बताओगे नहीं बच्चों को? ये क्या चीज़ है? किसके बारे में बता रहे हो? बोलो नहीं। हाँ, और इसके अंदर जितने भी सामान फिट होता है उसकी वैल्यू क्या देंगे, और इसकी वैल्यू a का क्यूब हो जाएगा। अब बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे कि a का क्यूब ही क्यों होगा? मैं मान लिया मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पूछ रही हूँ सर a क्यूब ही क्यों होगा? नहीं मिला? क्यों? मैंने पढ़ाते समय बताया था a क्यूब क्यों है। चलो आगे बढ़ो। बोलिए नहीं। ये कीवर्ड है, इसमें इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2।
कौन सा सरफेस एरिया है ये? हाँ लिखो लिखो लिखो, फॉर्मूला तो पूरा लिखो। सरफेस एरिया कई तरीके के होते हैं ना, ये कौन सा वाला है मैं ये पूछूँ? हाँ इसके रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का फॉर्मूला है n इंटू बी। तो इसमें हर n इंटू बी का 2 बार कर रखा है, bs का 2 बार, hl का 2 बार, तो फॉर्मूला है। और इसका वॉल्यूम n इंटू बी इंटू एच। अब इस कोण के कब सरफेस एरिया सर्कल को छोड़ के पाई आर एल हो जाएगा। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक सर्कल है। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 सिलेंडर का वॉल्यूम। इस सिलेंडर का कब्जे सरफेस एरिया 2πr/h है। और इसमें 2 सर्कल होते हैं, तो इनमें 2 सर्कल का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें कॉमन लेंगे। और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। स्फीयर का सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर है। और अगर हम 4 सर्कल को इसके चारों ओर लगा देंगे तो स्फीयर कैसे हो जाएगा, तो 4πr² हो जाएगा। और इसका टोटल सरफेस एरिया एक ही, क्योंकि मुझे सर्कल नहीं है ये और टॉप या बेस में। और जब हम स्फीयर का आधा कर देंगे तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है वो हाफ है। और स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। तुम्हारी क्लास में बॉयज़ में हाईएस्ट मार्क्स किसके थे PT2 में? हाईएस्ट लड़कों में तुम्हारे कितने थे? 39? 29। और स्फीयर का अगर 4/3 πr³ है तो इसका हाफ हो जाएगा 2/3 πr³। बस समझा दिया तुमने? जब मैं तुम्हें चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ। कितने बच्चों को सब समझ में आ गया? चलो कम से कम तुमने कोशिश की और तुम्हें फॉर्मूले याद है, अच्छी बात है, बैठो। बट बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है, बैठ जाओ। अब पीछे लड़कियों में जो फर्स्ट रो में सबसे लास्ट में लड़की बैठी है, उठ के आओ। इस रो में सबसे लास्ट में जो है 2 बैठी है, राइट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड में जो है। एक कुछ दो इसको कागज या फिर कोई रुमाल पुराना कुछ। स्टार्ट है, जितना भी आता है तुम बताओ ना। उसने जो बताया था उससे क्या मतलब है? तुम बताओ तुम्हें क्या आता है। स्टार्ट करो चैप्टर। अभी तुमने बोला जितना उसने बताया उतना आता है, आप कह रही हो अच्छे से नहीं आता है। कच्चे पक्के से तो आता होगा, वो बताओ। इस चैप्टर के बारे में तुम्हें क्या आता है? जो भी आता है तुम्हें, जितना भी आता है, शुरू करो। ये क्या है?
क्या करेंगे इसका? हाँ कोन है, चलो ठीक है, कोन भी तुमने ठीक नहीं बनाया है। बस यही आता है कि कौन बना दो? ड्राइंग की क्लास हो रही है तो यही आता है? या मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया ना? लग तो नहीं रहा तुम्हें देख के कि मैंने पढ़ाया होगा। तुम्हें तो कुछ भी नहीं आया, फिर मेरा पढ़ाना किस काम का है? मुझे तो छोड़ देना चाहिए टीचिंग करना जब तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा। लास्ट तुम चलो भाई। जब बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा तो मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए भाई? मुझे तो रिजाइन कर देना चाहिए। तुम चैप्टर ही स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो कि चैप्टर में है क्या, क्या इसमें हमने पढ़ा था। हाँ इस चीज को रखने के लिए मेरा हाथ थक गया। स्टार्ट करो, नेम बताओ। चैप्टर 13 पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम 3 फिगर के बारे में जानेंगे, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। पहले हम कोन के बारे में जानेंगे। कोन में एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब इनका पूरा का। और एक होता है वॉल्यूम। कोन का कर्व सरफेस एरिया है πr और इसका टोटल सरफेस एरिया है और इसका वॉल्यूम है सिलेंडर भी था आपके उसमें? वो 3 हटा दिए ना? और दूसरा है स्फीयर। दाल हाँ करो। इसके बाद नहीं आता? चलो क्यों नहीं आता मैं ये पूछना चाह रही हूँ। 3 फिगर्स के बारे में आपके पास है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये आपको चैप्टर एक्सप्लेन करना है, इसके क्वेश्चंस बोर्ड पे करने हैं, इसके डाउट क्लियर करने हैं। तो तुम तैयारी क्यों नहीं करके आए? मैंने तो प्रोजेक्ट भी यही दिया था ना? तो फिर प्रोजेक्ट भी तो यही दिया था, इसीलिए साइड हो। चलो क्या नाम है तुम्हारा? याशिका। यक्षिता। कितने मार्क्स है PT2 में बेटा? 19। शुरू करो, ये चैप्टर तुम्हें पढ़ाना है। ये समझो कि तुम टीचर हो और सामने क्लास है और तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाना है। तुम कहाँ से स्टार्ट करोगी? बोर्ड को देखती रहोगी? बच्चे यहाँ से अंडे टमाटर फेंकेंगे फिर। होता है ऐसा? कोई टीचर पढ़ाने आएगा, वो बोर्ड को देखता रहेगा, उसको पता ही नहीं है मुझे क्या पढ़ाना है। बच्चे क्या करेंगे सामने बैठे हुए? तुमने चैप्टर पढ़ लिया है कि नहीं?
मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चंस हो गए, तो अब क्यों नहीं आ रहा है? तुम ऐसे देख रही हो जैसे मैं कोई अनोखी बात कर रही हूँ। मैंने क्या पता नहीं क्या पढ़ाने को बोल दिया। आना चाहिए कि नहीं? तो क्यों नहीं आ रहा है? बताया नहीं गया था? बताया था ना, फिर भी तुमने तैयार नहीं किया। चल तू आजा, चल तू ही आजा, सागर ही आजा, सागर उठा जा। आज बर्थडे भी है सागर का। सागर कितने साल के हो गए हो? जल्दी करो जल्दी। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में हमारे 3 फिगर है, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। कोन जो होता है उसके इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दिया है। कर्व सरफेस एरिया जो होता है, जो इसके बाहर का जितना जो इसका कर्व होता है जिससे वो घिरा हुआ है, ये जो इसका पार्ट होता है उसे कर्व सरफेस एरिया, तो जिसका कर्व सरफेस होती है सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर। उसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है जो बाहर का भी कर्व सरफेस एरिया भी और अंदर का भी एरिया, वो टोटल सरफेस एरिया होता है, और वो होता है हमारा पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद अगला होता है वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जो होता है वो उसके अंदर कितना हम सामान भर सकते हैं या उसकी नेट क्वांटिटी कितनी होती है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। जो इसकी वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो इसकी वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर का होता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होती है? जैसे इसकी सरफेस एरिया बताया वैसे इसकी सरफेस एरिया होती है। जो सरफेस एरिया होती है मतलब ये 4 स्क्वायर से बना हुआ है, 4 सर्कल से बना हुआ है, तो इसकी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वॉल्यूम, इसकी नेट क्वांटिटी क्या होगी? इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगला है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? जो हमारा स्फीयर होता है उसका जो हाफ, अगर हम स्फीयर का हाफ कर दिए तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो जो उसका हाफ होता है इसकी भी होती है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर और इसकी वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जो भी इसने बताया आपके दिमाग में कोई डाउट्स नहीं आए? नहीं आए? हाँ पूछो, जो डाउट आ रहे हैं पूछो। हाँ, कौन की जो तूने सरफेस एरिया बताया उसमें एल क्या होता है? एल जो होती है वो स्लैंट हेड होती है। जैसे हमारा, तो हम ये बात पहले एक्सप्लेन नहीं करेंगे बच्चों को, हम सीधे फॉर्मूले बता देंगे। हम उनको पहले ये बताएंगे नहीं कि आर क्या है, एच क्या है, एल क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे कूद जाएंगे। तुम्हें ऐसे ही पढ़ाया मैंने भाई, पहले बेसिक्स तो बताओगे कि ये कौन है, कौन की शेप ऐसी होती है, फिर आपने कुछ उसका एग्जाम्पल दोगे, फिर बताओगे इसमें आर क्या है, इसमें एल क्या है, इसमें एच क्या है, तब तो बताओगे फॉर्मूला। ये डायरेक्ट। और ये जो तुमने हेमिस्फेयर का लिखा, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हर केस में 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर कब कब होता है? कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे पढ़ाओगे? अगर तुम कहीं टीचर बन गए
या किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो सामने से ऐसा नहीं हो जो ऑडियंस बैठी है वहाँ से सड़े हुए अंडे और टमाटर आ जाए, हैं? ऐसा तो नहीं होगा। सीधे बैठो भाई। हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो उसके बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट सीढ़ी से वो छत की तरफ चढ़ेंगे कि डायरेक्ट छत पे छलांग लगाएंगे? तो फिर सामने तुम्हें ये मान के चलना है जो बच्चे बैठे हैं उनको कुछ नहीं आता। मुझे स्टार्टिंग से बताना है ये क्या चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें कौन कौन से शेप है, वो शेप दिखने में कैसी होती है, हमारी डे टू डे लाइफ से उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, फिर उसमें कौन कौन से डायमेंशन क्या क्या होते हैं, डायमेंशन कहते किसको है, ये सारी बातें बताओगे ना तब तो फॉर्मूले पे आओगे। डायरेक्ट इसका ये है, इसका फॉर्मूला ये है, ये ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैंने किया होता ऐसे तुम्हें समझ में आता? फिर अभी तो तुमने फॉर्मूले रट रखे, तुमने बता दिया बस हो गया। ठीक है, बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी गड़बड़ है, बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा है ढंग से। ठीक है, इस पे काम करो। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर में 3 टर्म्स होती है। 2 टर्म्स होती है सरफेस एरिया। अक्षर 1 मिनट रुक जाओ, आवाज़ तेज रखो। सरफेस एरिया होता है 3D ऑब्जेक्ट का जो फेस होता है वो कितना एरिया कवर करता है। जैसे यू आर इंटरेक्टिंग विद द चिल्ड्रन, तो यहाँ भी आपको देखना है आप समझा किसको रहे हो। जैसे ये क्यूब है तो इसकी जितना एरिया ये एक फेस कवर करेगा उसको सरफेस एरिया कहते हैं। क्यूब में बहुत सारी साइड होती है सरफेस, तो उसका सरफेस टोटल क्यूब का सरफेस एरिया सारी साइड्स की सरफेस एरिया यहाँ पर मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6a², जहाँ a² है सिर्फ एक फेस का एरिया, और वॉल्यूम होती है जितनी स्पेस एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है। तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A³ जिसको कुछ अक्षर ऐसा लग रहा है कि तुम ग्रीन बोर्ड को पढ़ा रहे हो। बस इतना ही बताया मैंने। और क्यूब तो अभी के सिलेबस में तो क्यूब है भी नहीं। तुमने क्यूब से शुरू करा, आगे तो चलो। हाँ पढ़ाया तो है, पढ़ाया बताया तो सभी है। बस कहानी शुरू भी नहीं हुई, खत्म। स्क्वायर की डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ हाइट, लेकिन एक ये क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी डायमेंशन सेम होंगी, जिस वजह से हम उनको एक सब सारी डायमेंशन को ए लेते हैं, और जिसकी वजह से वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A³। वॉल्यूम का फॉर्मूला A³ कैसे होता है? मैम डायमेंशन मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो ढंग से जिसको एक्सप्लेन करना आ रहा है। मतलब हम क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमको क्लियर नहीं है। यही तो मतलब होता है कि वी आर नॉट गेटिंग द कंसेप्ट। हमने कंसेप्ट को अच्छे से नहीं पकड़ा, इसीलिए हमें नहीं आ रहा है एक्सप्लेन करना। अर्शमन कम हियर। आगे आ जाओ, और ऐसे ही आगे आओगे तो एक शर्ट अंदर है एक बाहर है। आई विल शेयर दिस वीडियो विद प्रिंसिपल सर ऑल्सो।
ऐसे ही रहते हैं क्लास में। एक शर्ट का कॉर्नर अंदर है, एक बाहर है, शर्ट पूरी बाहर है। आ जाओ आगे। डू यू हैव हैंकी? हैंकी है तुम्हारे पास? इस क्लास में डस्टर नहीं है ना, अपने हैंकी से रब करो। और सब बच्चे अपने हैंकी से ही करेंगे। चलो पहले इसको रब करो। हाँ, घर जाके धोओगे भी तुम अपने हाथ से ही, मम्मी नहीं धोएगी। हाँ प्रैक्टिस ऑफ ग्रुप सॉन्ग कर कब रहे हैं? वो तो कर ही नहीं रहे ग्रुप सॉन्ग। अभी तो घूम रही थी वो। सारे टीचर्स को इस चैप्टर को आपने एक्सप्लेन करना है। जो भी तुम्हें इस चैप्टर के बारे में आता है, जितना भी तुमने सीखा है। कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता बेटा? मैंने नहीं पढ़ाया? ये कैमरे पे बोल दो अगर नहीं पढ़ाया, नहीं समझाया। तुम पूरे चैप्टर जब तक पढ़ाया एब्सेंट थे शुरू से आखिर तक। क्यों ये पूरे चैप्टर में एब्सेंट था? अच्छा तुम सस्पेंड थे पूरे चैप्टर में ही? ये चैप्टर तो मैंने पहले तुम कब सस्पेंड हुए? एग्जाम के टाइम? जब आप टेस्ट देंगे। एग्जाम से पहले। तो टेस्ट स्टार्ट तो मैंने तब करे जब चैप्टर खत्म हुआ। वही चैप्टर तो पहले पढ़ा चुकी थी कि बाद में? तो क्यों कह रहे हो कि मैं एब्सेंट था? कब एब्सेंट थे? चैप्टर तो कब के पढ़ा चुकी हूँ मैं ये। वही एग्जाम से पहले भी तो तुम्हारे टेस्ट ही चल रहे थे। एग्जाम दिमाग लगा रहा है कि मैं कब एब्सेंट था और कब नहीं था। उस टाइम पे तुम सस्पेंड नहीं थे। पेपर के बाद तो मैं पेपर के बाद थोड़ी ले रही थी टेस्ट। पेपर से पहले भी तो हुए तुम्हारे टेस्ट। उससे पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो तुम थे तो क्लास में। तुम तो कह रहे हो बिल्कुल ऐसे तुम्हारे तो सर से गायब ही है, बिल्कुल सब कुछ कह रहे हो मुझे कुछ नहीं आता। अंशुमन क्या सोच के रखा है अपने लिए? मुझे ये बता दो कि मैम मैंने ये सोच रखा है। कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा भगवान, कोई ऐसा अल्लाह, कोई ऊपर से नीचे उतर के आने वाले हैं जो तुम्हें जो है कह देंगे कि बेटा तुम बिना कुछ लिखे भी पास हो। ऐसा होता है कभी? असल जिंदगी में तो होता नहीं है ऐसा। और ना ही आजकल के ज़माने में लोग इतने साफ हैं कि भगवान उतर के नीचे आ जाए। पहले होता होगा ऐसा। अब तो लोग ऐसे हैं कि बुलाने से भी ना आए भगवान। तुम मैं बताओ, मैंने ये सोच रखा है तुम कैसे पास होगे, तुम क्या करोगे। इस चैप्टर के बारे में तुम कह रहे हो मैम मुझे कुछ भी नहीं आता। तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तुम मुझे बातें बना रहे हो कि मैं वो था सस्पेंड था। सस्पेंड तो तुम उस पीरियड में हुए होगे बाद में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो ये वाला चैप्टर तो तुमने क्लास 8th में भी पढ़ा है। कुछ भी नहीं पता तुम्हें इसके बारे में। वेरी गुड। अपने आप के लिए क्लैपिंग करो तुम। वेरी गुड। ये मैं रिकॉर्ड हो रहा है, ये याद रखना। यू आर क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है। अच्छी बात है ये बहुत। लेकिन सोचा क्या है? 9th में फेल होके घर बैठना है? सोचा क्या है मुझे ये बताओ। मैंने ये सोचा है मैम। क्या करना क्या है तुम्हें? तुम उठो चलो। ये वाली लाइट ऑफ कर दो। नहीं ये वाली। चलो तुम भी सस्पेंड थे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जितना भी आता हो उसके बारे में, जो भी तुम्हें आता है, जो भी तुमने पढ़ा, जो भी तुमने समझा, ऐसे बिहेव कर रहे हो ना तुम लोग जैसे मैंने कोई ऐसी चीज़ बोल दी हो जिसका नाम ना आज तक सुना, ना देखी, ना कुछ किया। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद ये हाल है। देखो क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से। शुभम। आगे? शुभम सिंह। हाँ बताओ शुभम। अच्छा ये बताओ तुम्हें कौन सा चैप्टर आता है? जो भी चैप्टर तुम्हें आता है
जिस भी चैप्टर को तुम समझा सकते हो। हाँ मैम मेरे को 15 चैप्टर में से ये वाला चैप्टर अच्छे से आता है और इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। बताओ कोई एक चैप्टर सेलेक्ट करो। यानी तुम्हें कुछ नहीं आता पूरी बुक में से, ये तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ नहीं आता तो कैसे आएगा ये बता दो कि मैम आप ऐसे बताइए तो मुझे आएगा। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। अभी मेरे पास तो बहुत टाइम है बेटा, अभी अक्टूबर है, आधा अक्टूबर भी नहीं हुआ है अभी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मेरे पास 4 महीने 4.5 महीने है। तुम मुझे बता दो कि मैम मुझे कुछ नहीं आता और मुझे ऐसे आएगा, आप ऐसे पढ़ाइए। जिस मेथड से तुम्हें आ सकता है मैं उस मेथड से पढ़ा दूंगी, तुम डिसाइड करो। मैंने तुम्हें ऐसी चॉइस दी कि पूरी बुक में से तुम बता दो कि मुझे मैम ये वाला चैप्टर आता है, मैं इसके बारे में समझा सकता हूँ, जो भी तुम्हें आता हो। तुम्हें आशुमन तुम्हें कौन सा चैप्टर आता है पूरी बुक में से जो तुम समझा सको? पूरी किताब में से पूछ लो। नहीं आता कोई से? यानी कि जब एग्जाम होंगे तो कॉपी ब्लैंक छोड़ के आओगे? तुम आ जाओ। नाम बोलो अपना। इधर आओ आगे। रुद्राक्ष। हाँ रुद्राक्ष, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बी सीरियस फर्स्ट ऑफ ऑल। सरफेस एरिया हर सरफेस एरिया जो वॉल्यूम होता है ये सिर्फ और सिर्फ 3D फिगर्स में होता है। इस बार जो सिलेबस में हमारे चैप्टर आने वाले हैं उसमें से जो मतलब सिलेबस है उसमें 3 ही फिगर आएंगे। कौन कौन से? कौन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। तीनों के फिगर लाइन से बना लो पहले। इधर 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 इसी के नीचे, कोन के नीचे ही बनाओ। स्फीयर और हेमिस्फीयर भी बना लो और फिर उसको एक्सप्लेन करो। जो हमारा कोण होता है इसमें कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो कोण के जो उसके आला पार्ट होता है इसका एरिया होता है। बोलेगा कोई नहीं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और जो कोण का वॉल्यूम होता है कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो उनका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें उसके CSA में उसके नीचे वाला जो सर्कल होता है इसका एरिया जुड़ जाता है। वेरी गुड। जो हमारा कोण होता है उसमें स्लैंट हाइट नाम की चीज़ होती है जो यारी साइड होती है, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। उसके बाद हम दूसरे फिगर में जाते हैं जिसका नाम है स्फीयर। स्फीयर 4 सर्कल से मिलकर बना होता है। जो हमारा इसमें हमारा सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। ये क्योंकि 4 सर्कल से मिलकर बना होता है तो चारों सर्कल को के एरिया को ऐड करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका
सरफेस एरिया हो जाएगा। और जिसका वॉल्यूम है वो 3 पाई स्क्वायर होता है। क्यों? वॉल्यूम 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई। और जोर डालो दिमाग पे। 4/3। मेरा एक क्वेश्चन है रुद्राक्ष कि जो स्फेयर होता है उसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इसमें कोई और जो सरफेस एरिया होता है वो चार सर्कल सेम होते हैं, तो अलग सरफेस एरिया। जैसे बाकी के जो फिगर होते हैं ना उसमें कर्व सरफेस एरिया अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, चाहे सिलेंडर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे कोन। लेकिन इसमें क्यों नहीं होता? दो एरिया क्यों नहीं होते? इसमें एक ही होता है सरफेस एरिया, कर्व नहीं होता ना, और टोटल अलग नहीं होता, कर्व अलग नहीं होता, एक ही होता है। क्यों? ऐसा मैंने बताया था आपको, जब मैंने समझाया था तब मैंने बताया था इसमें सिर्फ एक ही सरफेस एरिया क्यों होता है। क्यों बोले? गोल है नहीं, उसकी सारी वो सर्कल सेम होते हैं। नहीं, कौन बताएगा? हाँ, खड़ी हो जाओ। मैम क्योंकि उसमें एक ही सरफेस होता है। उसमें एक ही सरफेस होती है। उसमें कितनी सरफेस है? पूरी एक ही सरफेस होती है, दो अलग अलग सरफेस है ही नहीं उसमें, 2 4 6 कुछ नहीं है, एक ही है, पूरा एक ही है वो। चलो आगे बढ़ो। हेमिस्फेयर हेमिस्फीयर जो होता है वो स्फीयर का आधा होता है। बोलेगा कोई नहीं, सुनो उसको क्या समझा रहा है या क्या बता रहा है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई स्क्वायर, और जिसका टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसमें ये तो स्थाई उसके अंदर एक और सर्कल आ जाता है, तो उसका भी ऐड कर लेंगे तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। और जिसका वॉल्यूम होता है टू बाई 3 पाई। क्या हो रहा है तुम्हारा? है हम इस चैप्टर में तीनों इसको हमने देख लिया। अब आगे हम मुझे एक चीज़ और क्वेश्चन मुझे बताओ कि जो हेमिस्फेयर होता है ना उसमें 2 अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हेमिस्फेयर में 2 अलग अलग कंडीशन होती है, क्या होती है वो? मैंने उसका CSA होता है। हाँ, CSA और TSA की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हेमिस्फेयर भी 2 टाइप के होते हैं। एक हॉलो होता है। हाँ, तो तुमने अलग अलग एक्सप्लेन किया, करो। जो नाम हेमिस्फीयर होता है उसमें हमने इससे पहले इसमें प्लस करा था उसको, जो इसका एक और सर्कल आया था, तो उसमें वो खाली होता है, कोई ऊपर सरफेस नहीं होती है। तो वो 2 पाई स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर क्या होगा? CSA या TSA? CSA और TSA TSA 2 पाई स्क्वायर। कैसे? मैम उस हॉलो का हॉलो का वही रहेगा 2 पाई स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर, चाहे TSA निकालो चाहे CSA निकालो। और ये जो तुमने ये कंडीशन जो बताई थी 3 पाई स्क्वायर और 2 पाई स्क्वायर, ये डेंस के लिए है, ये हॉलो के लिए नहीं है, ये डेंस के लिए। और वॉल्यूम में अंतर आएगा दोनों के? वॉल्यूम यही रहेगा? ठीक है, गुड, बैठ जाओ।